नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच एक भोले बाबा माता पार्वती का कथा लेके आई हूँ। आप लोग कथा सुने, कथा का आनंद लें, भोले बाबा माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। कथा जैसे लगे कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता पार्वती की। सावन का महीना था। भोले बाबा माता पार्वती देवलोक में बैठे थे। माता पार्वती बोली, प्रभु आपके जितने भक्त हैं क्यों शिव चर्चा करवाते हैं। भोले बाबा बोले कि हमारे जितने भक्त हैं शिव चर्चा इसलिए करवाते हैं कि जिसको जो ज़रूरत रहती है हम पूरा करते हैं। जिसको धन की ज़रूरत है धन देते हैं, जिसको बेटा की ज़रूरत है बेटा देते हैं, जिसको बेटी की ज़रूरत है बेटी देते हैं, जिसको नाती पोता का ज़रूरत है उसको हम सबका पूरा करते हैं। इसीलिए हमारे भक्त सब शिव चर्चा करवाते हैं। माता पार्वती बोली कि हम भी आपका शिव चर्चा करवाएंगे। कहें तुमको क्या ज़रूरत पड़ गई। कहीं हम अपने सुहाग के लिए करवाएंगे। कहें ठीक है करवाओ। अब माता पार्वती अपनी सभी सहेलियों को बताए आई, समय बताए आई, जगह बताए आई कि हमको इसी जगह इतने समय शिव चर्चा करवाना है, सबको आना है। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता इंद्राणी सभी देवियाँ वहाँ आ गई समय पे। जब माता पार्वती अपने घर से आने लगी तो भोले बाबा बोले पहले मेरी भांग पीस दो तब जाओ। माता पार्वती भांग पीस के भोले बाबा को दी। फिर जब आने लगी तो कहे न कहाँ जा रही हो। तो माता पार्वती बोली मेरी सभी सहेलियाँ बैठी हैं, इंतज़ार कर रही हैं, तो वहीं शिव चर्चा में जा रहे हैं। कहन पहले मेरी चिलम चढ़ा के दो तब जाओ। अब माता पार्वती चिलम चढ़ा के दे दी। फिर जब आने लगी फिर पूछे कहाँ जा रही हो। कहीं शिव चर्चा में जा रहे हैं, सभी हमारी सहेलियाँ बैठी हैं, इंतज़ार कर रही हैं। कहन पहले मेरे भस्म लगा दो तब जाओ। अब माता पार्वती बड़े विचार में पड़ गई कि अब हम कैसे करें। समय पे सब लोग आ गई और हम यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। फिर माता पार्वती जब आने लगी तो भोले बाबा पूछे अरे कहाँ जा रही हो, क्या जल्दी है। कहीं भाई मेरी सब सहेलियाँ बैठी हैं, हम समय बताए हैं, जगह बताए हैं, किसी जगह सबको आना है। कहें पहले मुझको गर्मी लगी है, बेना डोला दो तब जाओ। अब माता पार्वती पंखा हाँकने लगी। तब माता पार्वती आई जब सब सहेलियाँ के पास आ गई तो माता लक्ष्मी पूछी कि अरे हम लोग कब से बैठे हैं, क्या कर रही थी। कहीं अरे हमारे भोले बाबा जो हैं ना भांग पिसवाए। फिर उसके बाद बोले कि आने लगे तो बोले कि चिलम चढ़ा के दे दो, फिर भस्म लगा दो, फिर पंखा चला दो, हमको गर्मी लगी है। जब सब कर चुके तब वहाँ से हम निकले हैं। तब माता लक्ष्मी बोली अरे काला कलूटा ऐसे भोले बाबा पर इतना बखान कर रही हैं। भोले बाबा बूढ़े से हैं, काले से हैं, हमारे विष्णु भगवान की तरह स्वर्गलोक में विराजमान होते तो तब कैसे कितना बखान करती। अब माता पार्वती को बहुत बुरा लगा, लेकिन अब क्या करती, सुन ली। कहीं हमारे विष्णु भगवान देखो कितना सुंदर हैं और कैसे स्वर्गलोक में कैसे विराजमान रहते हैं, हम दोनों कितना खुश रहते हैं। भोले बाबा बूढ़े से हैं, काले से हैं, जटा वटा रखाए रहते हैं, फिर भी इतना बखान कर रहे हैं। माता पार्वती कुछ नहीं बोली। फिर माता पार्वती जब शिव चर्चा खत्म हो गया तब गई
अपने देवलोक को भोले बाबा के पास जब गई तो भोले बाबा पूछे क्या हुआ वहाँ पे। कहीं ऐसे मतलब हमको माता पार्वती ने हमको ऐसे कहा कि तुम्हारे भोले बाबा तो बूढ़े से हैं, काले से हैं, तब इतना तारीफ करती हो। हमारे विष्णु भगवान की तरह सुंदर होते, स्वर्गलोक में विराजमान होते, तब क्या करती। भोले बाबा कहें कोई बात नहीं। एक दिन भोले बाबा बोले पार्वती से कि तुम जाओ लक्ष्मी के पास और उनसे कह दो कि हमारे घर खर्ची नहीं है, हमको दे दो। माता पार्वती कहीं ठीक है। जब माता पार्वती जाने लगी लक्ष्मी के पास तो भोले बाबा अपना एक जटा उखाड़ के उनको दे दिए, कहें इसी बराबर लेना। कहीं ठीक है। अब माता पार्वती जब लक्ष्मी जी के पास पहुंची तो लक्ष्मी जी बहुत खुश हुई, उनको आदरपूर्वक बैठाई, नाश्ता पानी हलवा पूरी जो कुछ उनके था खिलाई पिलाई अपना। उसके बाद कहीं की और बताओ, कहीं और नहीं, हमारे खर्ची नहीं है, भोले बाबा भेजे हैं, कहीं इसमें कौन सी बड़ी बात है, बैठो अभी देते हैं। जब तराजू पसेरी सब निकाली तो माता पार्वती बोली कि यही जटा दिए हैं, किसी बराबर लेना। अब एक पलड़े में जटा रख दी, दूसरे में अनाज, जितना अनाज उनके घर में था सब तौल दी, लेकिन जटा के बराबर नहीं हुआ। अगल बगल पास पड़ोस में मांग के ले आई, फिर भी नहीं पूरा हुआ। अब बड़े संकट में पड़ गई, बड़ी चिंता करने लगी माता लक्ष्मी की, ये तो बहुत बड़ी हमारी बेइज्जती हो रही है। विष्णु भगवान आ गए, बोले क्या हो रहा है। कहीं माता पार्वती आई हैं, कह रही हैं कि हमारे खर्ची नहीं है, तो वही हम दे रहे हैं, यही जटा बराबर ले रही हैं, जटा बराबर अनाज हो नहीं रहा है। विष्णु भगवान बोले बहुत बड़ी भूल कर दी हो तुम। अरे भोले बाबा तो हम देवों के देव महादेव हैं, उनके पास कहाँ कमी है। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, इतनी बड़ी भूल कहाँ से कैसे कर दी। अब भलाई इसी में है कि जाओ माता पार्वती से क्षमा मांगो। लक्ष्मी जी माता पार्वती से क्षमा मांगी, फिर माता पार्वती देवलोक को चली गईं। यही भोले बाबा माता पार्वती का कथा है। आप लोग कथा ज़रूर सुने, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।